झारखंड में पानी पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से किसान सिर्फ बारिश के समय ही खेती कर पाता है और पैसा नहीं होने की वजह से वह ना तो अच्छे से बीज ले पाता है और ना ही खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को ले पाता है। और उसी वजह से बारिश की खेती करने के लिए वह 7 से 8 महीने के लिए माइग्रेट होना पड़ता है और जिससे वह पैसे लाए और खेती के लिए सामान ले सके। और एक बार जब वह खेती हो जाती है तो वह फिर से दोबारा अगली बार खेती के लिए चला जाता है। जयंती जी जो रुकरूम गांव के ब्लॉक रायडी और पंचायत सीलम की है, उनका भी यही कहना है कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने की वजह से हम सिर्फ बारिश के समय ही खेती करते हैं और बाकी दिन हमारे पति काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से हमें पैसे की पर्याप्त मात्रा नहीं होने की वजह से हमने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में प्राइवेट से निकाल कर डालना पड़ा। बहुत स्थिति खराब था। स्थिति खराब होने से हम लोग बच्चा को प्राइवेट स्कूल से निकाल के फिर हम लोग सरकारी में डाले हैं। और ऐसा स्थिति रहने से तो हम लोग मैट्रिक तक पढ़ाते प्राइवेट स्कूल में। कितना बचत तो कुछ नहीं था। खुद से हम लोग धान के बेच के नॉन तेल खाते थे पहले, अभी नहीं। अपना बस नमक खरीद रहे हैं और तेल साबुन शैम्पू यही सब खरीद रहे हैं हम लोग। बाकी सब्जी सब लहसुन खरीदना पड़ता था, प्याज खरीदना पड़ता था, आलू, ये सब को हम लोग को अभी खरीदना नहीं पड़ रहा है। ये कुआं नहीं बनने से हम लोग का स्थिति बहुत खराब था। और जो पहल परियोजना घुसा गांव में, मीटिंग वूटिंग किए हम लोग, तो दादा दीदी सब से तय किए। उसके बाद हम लोग इसको मरामत किए। उसके बाद 16 प्लेट बैठाए, 5 HP पंप। उसके बाद हम लोग अभी सिंचाई करके खेती कर रहे हैं। विकास संवाद समिति ने SDFC CSR परिवर्तन के द्वारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हेल्थ और न्यूट्रिशन पर फोकस किया और किसानों की दिक्कतों को देखते हुए उनकी समस्या का समाधान भी किया। जैसे कुएं अगर बिगड़े हुए हैं तो उन्होंने कुएं का समाधान ढूंढा और उन्हें ठीक किया और उसके बाद उसमें सोलर प्लेट लगाकर उनकी खेती तक पानी पहुंचाया और नेचुरल खाद उन्हें बनाना सिखाया। टेक्निकल कई चीज़ें उन्होंने बनाना सिखाया और खेती किस तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो उन्होंने सिखाया। और इसके बाद किसानों में क्या बदलाव आया, आइए जानते हैं। उसके बाद हम लोग का खाने पीने का बदलाव हुआ, रहन सहन का बदलाव हुआ। फिर मेरे बच्चे के लिए 10 रुपया का दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी 10 रुपया का भी दिक्कत नहीं हो रहा है। 5 एकड़ जमीन है 6 परिवार का। तो उसमें अभी तीनों सीजन में आप लोग काम? तीनों सीजन में कर। विकास संवाद समिति ने किस तरीके से उन्हें मुर्गी पालन और गोबर से ही खाद बनाना और केमिकल को छोड़ नेचुरल रिसोर्सेज से ही अपने खेती में उपयोग लाने वाली चीज़ों को बनाना सिखाया और बीज भी उन्हें ही बनाना सिखाया। आज वो खुद ही बीज उपयोग करते हैं और केमिकल को छोड़कर नेचुरल चीज़ों को ही खाद में डालते हैं। हमने विकास संवाद समिति के कुछ लोगों से ही बात की, आइए सुनते हैं। जोहार, मेरा नाम अंशुमाला डुंडुंग है और विकास संवाद समिति में मैं कार्यरत हूँ। 2021 से पहल परियोजना विकास संवाद समिति लेकर के आई है। SDFC की प्रोग्राम है। बेसिकली SDFC CSR परिवर्तन इसको फंड करता है, ये पूरे प्रोग्राम को। ये फंड हुआ था 2021 से लेकर के 2024 के साइकिल के लिए, 3 साल के लिए। इसका मेन फोकस है एग्रीकल्चर और स्पेशली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर में और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर में। न्यूट्रिशन मेन फोकस इसलिए भी है क्योंकि झारखंड इज़ वन ऑफ दो स्टेट्स जहाँ पे पोषण से लोग मैलन्यूट्रिशन से लोगों का डेथ हुआ है। तो इस चीज़ की वजह से न्यूट्रिशन का पार्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और न्यूट्रिशन डायरेक्टली रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। तो अभी कितने गांव में ये प्रोग्राम चल रहा है, या कितना जिला? पहल परियोजना जो है, जिसको पार्टिसिपेटरी एक्शन फॉर होलिस्टिक एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, बेसिकली पहल का ये फुल फॉर्म है। तो ये हम कर रहे हैं गुमला डिस्ट्रिक्ट के 2 ब्लॉक्स में, रायडी एंड पालकोट। और रायडी एंड पालकोट के 26 गाँव में और उसमें से 8 गाँव हमारे पालकोट ब्लॉक के हैं और 18 गाँव हमारे रायडी ब्लॉक के हैं। तो इन सभी जगहों में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं 11 पंचायत को इन अ पॉपुलेशन ऑफ 25,000। और मिलेट से हम लोग बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन जो लोकल डिशेस है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं।
स्पेशली मड़वा का, रागी का केक्स, रागी का बिस्किट्स, रागी का नमकीन, रागी का सेवई, बुंदिया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग अभी रागी का मोमोज भी बना रहे हैं। इसके साथ हम लोग पोषण में भी काम करते हैं। तो पहले हम लोग कुपोषण क्या है, मतलब बच्चा स्वस्थ है इस टाइप से जानते थे। तो फिर आंगनबाड़ी सेंटर्स में जाते हैं और जो कमज़ोर बच्चा होता है एक चार्ट के माध्यम से उसको चिन्हित करते हैं। उसके बाद जो कमज़ोर बच्चा है उसको पोषण बाड़ी देना और मतलब कुपोषण उपचार केंद्र भेजने का काम करते हैं। वैसे रेंगोला गांव का 2 बच्चा है, अंशिक बड़ाई और सतीश झोरा, जो कि अभी मतलब कुपोषण उपचार केंद्र में जाकर के अभी स्वस्थ है। और इसी को लेकर किसानों ने विकास संवाद समिति के अंतर्गत कुमला में एक किसान मेला का आयोजन किया, जो 21 से 22 फरवरी तक था। और उसमें किसानों ने नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा अपनी उगाई हुई फसलों का प्रदर्शन किया। साथ साथ रागी के कई तरह के व्यंजन बना के उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किए। और इस प्रोग्राम में DAO सर भी आए थे, जिन्होंने ये देखकर बहुत खुश हुए कि किस तरीके से किसान नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा अपनी फसलों को उगा रहे हैं। और उन्होंने एक किसान को विडल देने का भी वादा किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आशीष, अभी झारखंड से।